हेलो कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 13 बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/1 करड़ी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा है हमारा cos A इंटू cos C और माइनस साइन A इंटू साइन C। तो इन सब का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले साइन A इन सभी का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये देखिए सवाल में दिया है कि tan A बराबर 1/1 करड़ी में 3 दिया हुआ है ना। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan A बराबर दिया है 1/1 करड़ी में 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए हमारा समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे लिखेंगे A, ये है B, ये C है। तो बोला है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो देखिए ये B हमारा क्या हो गया, 90 अंश हो गया। समकोण बोला है तो ये 90 अंश हो गया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे A लिख देंगे। देखिए A लिखने से यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि A यहाँ पे लिखेंगे तो इसके सामने वाली जो ये जो कोण A है, इसके सामने वाली जो भुजा है ना, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब C का देखेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये AB, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए मान निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम सभी का मान निकालेंगे। लेकिन पहले मान तो रख दें यहाँ पे। tan A, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे लंब ये होगा, BC होगा, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, और आधार कितना है, करड़ी में 3 है, तो यहाँ पे हमने करड़ी में 3 रख दिया। अब देखिए मान किसका निकालना है, हमको AC का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। देखिए कर्ण कितना है, ये AC है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, ये BC है, तो यहाँ पे हम BC का वर्ग करेंगे, प्लस आधार, आधार कितना है हमारा, ये AB है, तो आधार हम यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग करेंगे। देखिए AC निकालना है तो यहाँ पे AC का वर्ग लिखेंगे बराबर BC कितना दिया हुआ है, BC हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 का होल वर्ग कर दिए, प्लस AB कितना दिया है, एक करड़ी में 3 दिया है, तो इसका होल वर्ग कर देंगे। तो ये हो गया AC का वर्ग बराबर हो गया है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस करड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। जब भी हम करड़ी का वर्ग करते हैं तो ये करड़ी के अंदर जो होता है वही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये AC बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, AC का वर्ग, इसको जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया AC बराबर, तो यहाँ पे हम ये करड़ी में हो जाएगा 4, ये वर्ग घटेगा तो ये करड़ी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बराबर, ये 4 किसका वर्ग है, ये 2 का है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो AC का मान देखिए हमारा निकल गया, कितना आया, 2 आया। अब चलिए हम मान रखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला प्रश्न में ये क्या रहा है, यहाँ पे पहला है, ये लिखेंगे sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब गुणा है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में गुणा है, और इसके और इसके बीच में गुणा है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं मान साइन A कह रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, LAL बटे ये होता है KA, इसको बोलते हैं, याद करने के लिए ये बोला जाता है कि ताकि याद रहे कि लाल बटे कक्का बोलते हैं। तो ये देखिए हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस,
ये हो गया tan, ये हो गया cot, ये हो गया sec और ये हो गया कोसेक। ये देखिए हम अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि साइन ए, ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, 1 है और कर्ण कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणित्ते, यहाँ पे गुणा का निशान है। और कॉस सी पूछा है, देखिए सी हमने बताया था कि यहाँ पे सी पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया हमारा 1/2। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए कॉस ए कह रहा है तो कॉस ए, अब देखिए ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या हो गया, करड़ी में 3 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया करड़ी में 3 बटे आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे गुणा लगा दीजिए। फिर यहाँ कह रहा है कि साइन सी, साइन सी, अब ये देखिए साइन सी, सी कह रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लंब करड़ी में 3 बटे कर्ण कितना हो गया, 2 है। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। अब इसको हल कर ले रहे हैं। देखिए ये गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिए। देखिए करड़ी 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 9 आएगा। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो ये कितना आएगा भाई, ये 3 और बटे कितना हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका लसा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 3 और बराबर देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 बटे कितना हो गया, 4। ये इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। ये इस तरह से हमारा पहला मान निकल गया। अब हम कौन सा मान निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा निकालने के लिए हम यहाँ से फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए ये दूसरा है हमारा, दूसरा है ये कॉस ए, दूसरा है हमारा, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। अब चलिए यहाँ पे कॉस का मान रखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए आधार क्या है, यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है तो आधार ये हो गया। तो आधार लिखेंगे करड़ी में 3 बटे कर्ण कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। फिर यहाँ पे गुणा लगा दीजिए। फिर यहाँ पे कॉस सी कह रहा है तो यहाँ पे देखिए कॉस सी, सी ये है तो ये देखिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार 1 होगा और कर्ण कितना होगा, 2 होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस रख दिए। फिर अब हमको किसका देखना है, साइन ए का देखना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन ए, तो ये लंब होगा, आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लंब क्या है, 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे गुणा का निशान लगा दीजिए। फिर साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लेकिन इस बार क्या पूछा है, सी पूछा है। तो लंब ये हो जाएगा, लंब क्या होगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया करड़ी में 3 बटे कर्ण क्या है हमारा, 2 है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। अब गुणा कर लीजिए, अभी हो जाएगा करड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये देखिए प्लस है माइनस ये कट जाएगा, लेकिन ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। लसा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 0, 0 बटे कितना हुआ, 4। और जब भी हम किसी जीरो में किसी अंक का भाग करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरे का मान निकल गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।